आप लोगों को भी सेम प्रॉब्लम आती है बैड ब्रेथ की? साइंटिफिकली इसको हैलिटोसिस बोला जाता है। बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है क्योंकि हमारे इंडियन स्पाइसेस में जिंजर, गार्लिक इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इन वेजिटेबल्स या ऐसे फ्रूट्स की अपनी खुद की स्मेल होती है जो कि यूजुअली हमारे माउथ के अंदर बस जाती है। अब दूसरा वजह होती है डाइजेस्टिव सिस्टम इश्यूज। अगर आपका पेट खराब है, थैंक्स टू द इंडियन डाइट हम लोग बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा ग्लूटेन होता है हमारी डाइट में। इस वजह से मोस्ट ऑफ अस आर फेसिंग डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स और गैस्ट्रिक रिफ्लक्स। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है आपका मुंह में स्मेल आने के लिए। तीसरी वजह अंडरलाइंग कैविटीज। अगर आप कभी डेंटिस्ट पे गए ही नहीं हैं, अगर आप कभी उनके पास अपनी प्रॉब्लम्स को लेके या आपने अपने घर में अपने मुंह के अंदर बैक्टीरियाज को जगह दे रखी है या उनको घर बनाने के लिए एक सोर्स दे रखा है, तब आपके मुंह के अंदर ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसके अलावा और भी कई वजह होती हैं, जैसे टाइम से माउथ क्लीनिंग ना कराना, ठीक से ब्रश ना करना, या फिर पानी कम पीना, दैट इज डिहाइड्रेशन। अब अगर आप इन सब चीज़ों से नेचुरल वे में बाहर आना चाहते हैं तो उसके लिए हम अब कुछ होम रेमेडीज़ आपको बताएंगे। ऐसी रेमेडीज़ जो आपके लिए बहुत इजी है फॉलो करना। फर्स्ट थिंग, प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स लाइक याकुल्ट, लाइक दही, ये सब चीज़ें अगर आप लेते हैं अपनी डाइट में तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है। गैस्ट्रिक रिफ्लक्स में थोड़ा सा बेटरमेंट होता है। इस वजह से आपके मुंह के अंदर जो स्मेल आती है वो कंपैरेटिवली कम होने में हेल्प होती है। पाइनएप्पल्स या टोमेटोज। पाइनएप्पल्स और टोमेटोज जो हैं वो भी आपके माउथ में जो स्मेल है उसको कम करने में नेचुरली हेल्प करते हैं। थर्ड थिंग, आपका जो गार्लिक होता है या फिर अनियन जो होता है, आफ्टर हाफ एन आवर टू 1 आवर ऑफ कंज्यूमिंग एनी फूड विद गार्लिक और अनियन या कोई और ऐसी वेजिटेबल जिसकी अपनी कुछ पंजेंट स्मेल होती है, उसके आधे से 1 घंटे बाद यू कैन कंज्यूम हाफ टू 1 कप ऑफ मिल्क। वो उस पर्टिकुलर वेजिटेबल की पंजेंट स्मेल को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। एंड अच्छे से ब्रश करना, विच इज़ अ नॉन नेगोशिएबल थिंग। अगर आप 2 मिनट्स लेके प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक से ब्रश नहीं करते हैं तो आपके मुंह के अंदर फूड लॉजमेंट रह जाता है। अगर आपके मुंह के किसी भी कोने में किसी भी टाइप का फूड लॉजमेंट रह जाएगा तो ऐसी स्मेल आना नेचुरल है। उसके अलावा पानी 8 से 10 ग्लास इन अ डे इज अ नॉन नेगोशिएबल एंड ये आपको करना ही करना है। स्टे हाइड्रेटेड। हाइड्रेशन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है, आपके बैड ब्रेथ को भी सॉल्व करता है क्योंकि वो आपके मुंह के जो बैक्टीरियाज हैं उनके साथ आपका सलाइवरी प्रोडक्शन में हेल्प करता है और सलाइवा जो है उन बैक्टीरियाज को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। उसके अलावा एक बहुत और कॉमन प्रॉब्लम होती है विच इज़ हम सो के उठते हैं और हमारे मुंह से ऐसी स्मेल आती है। इट्स एब्सोल्युटली कॉमन एंड इट्स एब्सोल्युटली नेचुरल। रात में सलाइवरी प्रोडक्शन कम होने की वजह से हम लोगों को इस टाइप की प्रॉब्लम आनी बहुत कॉमन होती है। इसीलिए बोला जाता है कि रात को सोने से पहले ब्रश करके सोएं, ताकि जो सारा दिन आपने खाया पिया है उसके एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया जो है वो ख़त्म हो जाए और नए बैक्टीरियाज ना बन पाए। रात को सलाइवरी प्रोडक्शन कम होने की वजह से जो हमारे मुंह के अंदर काम करते हुए बैक्टीरियाज हैं या जो बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता है वो कम हो जाती है। इसीलिए सुबह उठ के ये बैड ब्रेथ का इशू कॉमन है।